पनामा JIT की सबसे अहम और बड़ी पेशी होगी कैसी? क्या नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम पेश होंगे या इख्तिदार का जाहो जलाल बाहर ही छोड़ जाएंगे? क्या नवाज शरीफ भी हुसैन नवाज की तरह वैसी ही कुर्सी पर बैठेंगे? क्या नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? क्या नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं? जहनों में सवालात कुलबुलाने लगे। वजीर आजम की पेशी मौजूए बहस बन गई। गल्फ स्टील कैसे कायम की गई? वाजिबुल अदा कर्जों का क्या बना? रकम जद्दा से कतर और बरतानिया कैसे गई? बड़े केस की बड़ी पेशी का वक्त आ गया। वजीर आजम नवाज शरीफ की JIT के सामने पेशी में 14 घंटे बाकी। जुडिशल एकेडमी के अतराफ दूसरे रोज भी रगड़ रगड़ कर सफाई सुथराई। हुसैन नवाज, हसन नवाज, नवाज शरीफ और अब शहबाज शरीफ। JIT के सामने शरीफों की पेशियों पर पेशियां। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को 17 जून को तलब कर लिया गया। साबिक DG FIA रहमान मलिक को 23 तारीख को बुला लिया। हुदैबिया पेपर मिल्स की दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। पनामा केस, JIT की तहफ्फुजात, एतराजात और शिकायत की भरमार। दीगर रियासती इदारों पर संगीन इल्जामात की बौछार। मुल्की इदारे आमने सामने आ गए। तनाज़े से इदारों की आज़ादी और बका दांव पर लग गई। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी तनाव दिखाई देने लगा। लीगी रहनुमाओं के ताक ताक कर JIT पर वार। दानियाल अजीज बोले, मुअल्लक पार्लियामेंट बनाने की साजिश की जा रही है। इमरान खान को भी थपकी दी जा रही है। पाकिस्तान बेवकूफ है जो उनको समझ नहीं आ रही। ये सारा तैयारी की जा रही है क्योंकि बुनियादी तौर पर एक हंग पार्लियामेंट दरकार है। राना सनाउल्लाह कहते हैं JIT में इमरान खान की रूह घुस गई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि JIT जो है वो इमरान खान से मुतासर हुई है या इमरान खान की जो रूह है वो JIT में शरायत करेगी। JIT के काम में रुकावटें डालने वाले सुप्रीम कोर्ट के काम में रुकावट डाल रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के तस्वीर लीक्स मामले की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि एतराजात कानूनी कम, सियासी ज्यादा लगते हैं। अदालत उज़्मा ने तस्वीर लीक्स मामले का फैसला भी महफूज कर लिया। हुसैन नवाज ने JIT के इल्जामात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट तजादात का मजमुआ करार दे दी। कहा तस्वीर लीक करने की जिम्मेदार JIT है। CCTV कैमरों का कंट्रोल भी JIT के पास है। नवाज शरीफ और इसहाक डार पनामा तहकीकात में रुकावट बन रहे हैं। तमाम रियासती इदारों को अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। ड्रोन हमलों जैसे इकदाम मनफी असरात के हामिल हैं। ड्रोन हमले खुफिया मालूमात में ताउन के जज्बे के मुनाफी हैं। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अफसरों और जवानों से खिताब। कहते हैं काबिल अमल खुफिया मालूमात दस्तयाब हों तो मौसर कार्रवाई के अहल हैं। लंदन के ग्रीनफील्ड टावर में खौफनाक आतिशज़दगी। इमारत जलकर तबाह। 6 हलाकतों की तस्दीक। मेयर लंदन ने आतिशज़दगी को बड़ा सानहा करार दे दिया। नवाज शरीफ ने हेनरी किसेंजर बनने की कोशिश की। शाह सुलेमान ने 2 टोक अल्फाज में पूछा, हमारे साथ हो या कतर के? एतजाज एहसन की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत कतर और वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक आगाह करें। शाह महमूद कुरैशी के खिताब के दौरान मुदाखलत पर अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास में शोर शराबा और हंगामा। स्पीकर के डाइस का घेराव, धरना भी दिया। हिस्ब इख्तिलाफ का एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर भी प्ले कार्ड्स उठाकर नारे। शाजिया मरी का गले में फूलों, फलों और सब्जियों के हार डालकर एहतजाज। इस किस्म के हालात ना पैदा करते हैं वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से कि वो भाग जाएं यहाँ से।
वो हुआ जिस खदशे का गवर्नर सिंध ने इजहार किया था। शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक के शेयर्स खरीदने से भाग गई। के इलेक्ट्रिक का निजाम बहुत खराब है, किस तरह ठीक करेंगे? शंघाई इलेक्ट्रिक के जराए स्टॉक एक्सचेंज और SECP को मुआहदे की मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज के बुलेटिन के अहम मौजूआत हैं ये। वजीर आजम को तो तलब करती है, नाम नहीं बताती कि तस्वीर लीक किसने की है। वाह सुभान अल्लाह। बुनियादी तौर पर एक हंग पार्लियामेंट दरकार है ताकि तोड़ मरोड़ के मामला चलाए। वजीर आजम नवाज शरीफ कल मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होकर सवालात के जवाब देंगे। 2 ही रोज बाद उनके छोटे भाई वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और 23 तारीख को शरीफ खानदान के खिलाफ सबसे ज्यादा जामे तहकीकात करने वाले साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पेश होंगे। पानामा GIT में वजीर आजम नवाज शरीफ की पेशी एक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब सियासी कशीदगी अरूज पर है। इदारों के दरमियान चपकलिश का माहौल पैदा किया जा रहा है, जबकि जानिबदाराना तहकीकात और सियासी इंतकाम के इल्जामात की भी भरमार है। वजीर आजम की पेशी के लिए इसके प्रोटोकॉल के मुताबिक तैयारियां की गई हैं। जुडिशल अकेडमी को जाने वाले रास्तों की अस्तरकारी कर दी गई है, दीवारें ऊंची कर दी गई हैं और वजीर आजम की सियासी जमात ने आसपास बैनर भी आवेजा कर दिए हैं। जुडिशल अकेडमी में वजीर आजम नवाज शरीफ मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होकर अहम सवालात के जवाब देंगे। वजीर आजम की पेशी के 2 रोज बाद उनके छोटे भाई और शरीफ खानदान के एक और अहम फर्द वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भी तलब किया गया है। GIT की जानिब से भेजे गए समन में उन्हें 17 जून की सुबह 11 बजे तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा रहमान मलिक नवाज खानदान के खिलाफ अब तक की सबसे जामिया तहकीकात करने वाले DG FIA है। GIT ने उन्हें भी तफ्तीश के लिए 23 जून को तलब कर लिया है। GIT ने उन्हें हुदैबिया पेपर्स मिल्स स्कैंडल की तहकीकाती दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की है। रहमान मलिक की पेशी से पानामा GIT की मुखालफत करने वाली पीपल्स पार्टी खुद GIT की तहकीकात का हिस्सा बन गई है। जहां सबकी नजरें वजीर आजम नवाज शरीफ की पानामा GIT में पेशी पर लगी हैं, वहीं पेशी से मुतालिक चंद सवालात भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। वजीर आजम के जाहो जलाल और GIT के रवैये समेत दीगर अहम सवालात पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। क्या वजीर आजम के लिए किसी खुसूसी कमरे का बंदोबस्त किया गया है या उन्हें भी हसन नवाज वाली कुर्सी पर ही बिठाया जाएगा? क्या नवाज शरीफ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलेगा या उनकी हैसियत रुकने असेंबली की होगी? क्या इस मर्तबा कोई तस्वीर लीक नहीं होगी? GIT ने अपनी सफों से काली भेड़े क्या वाकई निकाल दी हैं? क्या कोई तस्वीर या वीडियो लीक हो गई तो नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा? अगर वजीर आजम ने भी हरासा किए जाने की शिकायत कर दी तो GIT के मुस्तकबिल पर इसके असरात क्या होंगे? वजीर आजम नवाज शरीफ की GIT में पेशी के वक्त माहौल क्या होगा? क्या वजीर आजम को भी हसन और हुसैन की तरह घंटे का इंतजार करना पड़ेगा? क्या GIT अरकान का लहजा इसी तरह सख्त होगा जिस तरह तारिक शफी और सदर नेशनल बैंक ने शिकायत की? पनामा केस पर बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम या JIT की तफ्तीश शुरू होने के पहले 6 हफ्तों में ही मुल्क के 6 अहम इदारे इंतहाई संगीन इल्जामात की जद में आ गए हैं। इन इदारों की जानिब से तो जवाब कम आया, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों इन इदारों के तर्जुमान बने दिखाई दिए। इस खतरनाक सियासी तकसीम से न सिर्फ इन इदारों का किरदार रोजाना की बुनियाद पर मशकूक होता जा रहा है, बल्कि इस तनाज़े से उनकी आज़ादी और बका दोनों दाव पर लगे दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करते हुए JIT ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू और वजारत कानून पर तफ्तीश में रुकावटें डालने के संगीन इल्जामात लगाए। इन इल्जामात में जहां इन इदारों को सरकारी रिकॉर्ड फराहम करने में पसे पुश्त या फिर इनमें रद्दोबदल का इल्जाम लगाया गया, वहीं खुसूसन IB और NAP पर खुसूसी तौर पर JIT के मेंबरान को बराह रास्त हिरासत करने का इल्जाम भी लगाया गया। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान ने अपनी तमाम तवज्जो हुसैन नवाज की पेशी की तस्वीर लीक करने पर मरकूज करते हुए सवाल उठाया है कि इसका जिम्मेदार
कौन है, और खास तौर पर सवाल उठाया है कि जिम्मेदार का नाम लेते हुए हर कोई शर्मा क्यों रहा है। अभी तक की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JIT की तफ्तीशी दफ्तर यानी जुडिशल एकेडमी की सिक्योरिटी फौज के ज़िली सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। इस सूरत हाल ने तज्ज़ियाकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बज़ाहिर जो कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, क्या उसके पसे पर्दा एक और जंग इदारों की सतह पर पहुंच चुकी है, या मुल्क में मौजूद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी एक मरतबा फिर नुमायां होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर लीक्स के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, एतराज़ात कानूनी कम सियासी ज्यादा लगते हैं। JIT के काम में रुकावटें डालने वाले सुप्रीम कोर्ट के काम में रुकावट डाल रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को JIT के तहकीकात का तफसीली जायजा लेने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुसैन नवाज की तस्वीर के लीक होने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि कानून वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं देता, न ही वीडियो बतौर शवाहिद इस्तेमाल की जा सकती है। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग से कोई हुकूक मुतासिर नहीं हो रहे, और वैसे भी अभी वो मरहला नहीं आया कि ऐसे बयानात का जायजा लें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वीडियो बयान की कोई हैसियत नहीं तो रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है। वज़ीर आज़म भी JIT में पेश होंगे, और इस बात की क्या यकीन दहानी है कि इनकी वीडियो लीक नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने वीडियो रिकॉर्डिंग की मुखालिफत की तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इनके एतराज़ात कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लगते हैं। अदालत का ये भी कहना था कि जो JIT के कामों में रुकावट डाल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की राह में रुकावटें डाल रहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को JIT के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेने की हिदायत करते हुए दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज ने पनामा JIT की रिपोर्ट तज़ादात का मजमुआ करार दे दी। कहा कि तस्वीर लीक के जिम्मेदार खुद JIT है। पनामा लीक्स की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इल्जामात पर हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहते हैं JIT मेंबरान राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। उन्होंने तस्वीर लीक का एतराफ किया, साथ ही मेरी दरख्वास्त को JIT के खिलाफ मुहिम का हिस्सा करार दिया। कानून JIT को वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं देता। हुसैन नवाज का मौक़िफ़ है कि रिकॉर्डिंग का SOP JIT ने खुद बनाया, उन्हें कानून से हटकर SOP बनाने का इख्तियार नहीं। हुसैन नवाज का कहना है कि CCTV कैमरों का कंट्रोल JIT के पास है। कैमरों का फोकस सिर्फ पेश होने वाले शख्स पर होता है, जबकि JIT का कोई मेंबर दिखाई नहीं दे रहा। दानियाल अजीज ने इल्जाम आयद किया है कि मुअल्लक पार्लियामेंट बनाने की साजिश की जा रही है। कौन कह सकता है कि वजीर आजम की तस्वीर लीक नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की JIT पर इल्जाम जारी हैं। आज दानियाल अजीज का कहना है कि साजिश के ताने बाने बुने जा रहे हैं। इमरान खान को भी थपकी दी जा रही है। पाकिस्तानी अवाम को मैं एड्रेस करता हूँ, खुदारा इन साजिशों को समझें। आपने 3 बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म एक वजह से बनाया, अब वो वजह मजीद कंपाउंड होती जा रही है। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं JIT ने इमरान खान की तरह इदारों पर इल्जामात की बौछार की है। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि JIT जो है वो इमरान खान से मुतासर हुई है या इमरान खान की जो रूह है वो JIT में शरायत कर गई है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि शरीफ फैमिली का 60 की दिहाई में भी एलीट खानदानों में शुमार होता था, जबकि इमरान खान की सियासत का खर्चा उठाने वालों के वालिद पुलिस में मुलाजिम थे। पनामा केस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी के सामने उनकी पेशी को हुकूमती अरकान असम्बली आईन और कानून की पासदारी, लेकिन अपोजिशन करप्शन के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर देख रही है। लाहौर से इसी पे रिपोर्ट करेंगे कमर जब्बार। 2013 के आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ एक ऐसी कड़ी अपोजिशन के तौर पर सामने आई जिसने ईवानों से लेकर मैदानों तक हुक्मरानों के गिर्द घेरा तंग किए रखा। वजीर आजम नवाज शरीफ की JIT के रूबरू पेशी पर हिज़्ब इक़्तिदार का मौक़िफ़ है कि शरीफ फैमिली इस केस से सुरखरू होकर निकलेगी और इस कड़े इम्तहान में वो क़यादत के साथ हैं। पेश होकर अपना मौक़िफ़ देंगे और इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है, अल्लाह खैर करे, सारे सबूत इनके पास हैं, रुक के इंशाल्लाह वहाँ से निकलेंगे। वो लोग जो उनके खिलाफ बातें करते हैं, जो उनकी आला ज़रफ़ी पर उंगलियां उठाते हैं, मैं समझता हूँ इस फैसले से वो भी शर्मिंदा होंगे। नवाज शरीफ का खुद जाना सामने PM साहब का एक बहुत अच्छी और इट्स अ वेरी गुड, इट शोज अ वेरी गुड जेस्चर। तहरीक इंसाफ की तवील सियासी जंग के बाद अब तो मुफाहमत की सियासत के हामियों के बयानात में भी बदलाव आ गया है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातें वजीर आजम की तलबी को हुक्मरान जमात के कड़े एहतसाब से ताबीर कर रही हैं।
ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں اصل جس دن ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جو قوم کا جو پیسہ لوٹ کر کھا گئے ہیں. احتساب سب کا ہوگا, وہ وزیر اعظم ہو یا ایک عام پاکستانی ہو. نواز شریف پاکستانی شہری کی حیثیت سے اور ایک ملزم کی حیثیت سے جے آئی ٹی میں جا رہا ہے, اس کو وزیر اعظم کا اپنا جو لبادہ ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں چھوڑ کے آنا چاہیے. سالانہ میزانیہ کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو اگلے 2 روز میں اختتام پذیر ہو جائے گا, لیکن شریف فیملی سے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ سیاستدانوں کے مزاج پر ہی منحصر ہوگا. قمر جبار, آج نیوز, لاہور.